नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, राजपाल सिंह थ्योरी सीरीज में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने 11 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। आज 11वें चैप्टर का अंतिम भाग आप लोगों के सामने आ रहा है, जो छठा भाग लेकर हम आज आ चुके हैं। दोस्तों, इससे पहले के जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं थ्योरी सेशन के, उन सभी चैप्टरों के एमसीक्यू सीरीज हमने पहले से ही सारे वीडियोज़ के कवर कर चुके हैं। एमसीक्यूज़ की अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। साथ ही हिंदी जो थ्योरी सीरीज हमारी चल रही है, यदि अगर आप लोगों ने वो पूरे 10 से 11 चैप्टर अगर नहीं देखे हैं तो मैं उसके भी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से जाकर उनको भी देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग एमसीक्यू जरूर किया करें, जब चैप्टर खत्म होता है तो एमसीक्यू से आपको बहुत हेल्प मिलती है, तो आप लोग एक बार वहाँ से जाकर उनको भी जरूर देखिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं भाग 6-11 की। अगर देखा जाए तो दोस्तों, 50 वर्ष पूरे होने पर होने वाला जो उत्सव है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जिगर जब आपके मैंने बताया था 25 वर्ष जब होंगे तो आप उसको क्या कह रहे थे, प्लेटिनम जुबली कह रहे थे। अगर देखा जाए तो दोस्तों, अगर 50 वर्ष यदि अगर आपके पूर्ण हो रहे हैं तो उसको हम स्वर्ण जयंती या फिर गोल्डन जुबली के नाम से जानते हैं। फिर देखिएगा, 75 वर्ष पूरे होने पर होने वाला जो उत्सव है उसको हमारा हीरक जयंती या फिर डायमंड जुबली के नाम से जाना जाता है। 100 वर्ष पूरे होने पर होने वाला जो उत्सव है उसको हम शताब्दी के रूप में जानते हैं। और वहीं 1000 वर्ष पूरे होने वाला जो उत्सव है उसको हम मिलेनियन या फिर सहस्त्रताब्दी के रूप में उसको जानते हैं। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसके लिए दोस्तों हम रोमांचक या फिर लोमहर्षक शब्द का प्रयोग करते हैं। रात का भोजन के लिए हम रात्रि भोज या फिर ब्यालू शब्द का भी प्रयोग करते हैं। अच्छा, रात में चलने वाले के लिए हम राक्षस या फिर निशाचर शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर आप लोगों ने पर्यायवाची शब्दों को अगर अच्छे तरीके से देखा होगा तो अधिकतर शब्द तो आपको वहीं से याद आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों राक्षस, अगर निशाचर आपने देखा होगा तो रात का एक पर्यायवाची के रूप में देखने को मिलता है, और रात में चलने वाले को हम राक्षस के ही नाम से जानते हैं। वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा करता है तो उसको हम लोहार के नाम से जानते हैं, और जो भूमि का लेखा जोखा करता है उसको हम लेखपाल के रूप में जानते हैं। जो आसानी से पकता हो उसके लिए हम लघुपाक शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो आसानी से पचता हो उसके लिए हम सुपाच्य शब्द का प्रयोग करते हैं। ग्रामीण जनता के बीच गाया जाने वाला जो गीत है उसको लोकगीत या फिर हमारा ग्राम गीत के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा, लोहे के समान कठोर और दृढ़ जो पुरुष है उसको हमारा किस नाम से जाना जाता है, तो लौह पुरुष के रूप में हम उसको जानते हैं। चेहरे की जो लुनाई है उसको हम लावण्य रूप में जानते हैं, और वहीं जिसका पेट लंबा हो तो उसको हम लंबोदर के रूप में जानते हैं। यानी कि जिसका उदर लंबा हो या पेट लंबा हो तो उसको लंबोदर के रूप में भी जानते हैं। लंबोदर दोस्तों गणेश का एक पर्यायवाची शब्द होता है, इसे हम यही हमारा एक बहुब्रीहि समास के उदाहरण के रूप में भी जाना जाता है। जो गायब हो चुका हो, तो दोस्तों जो गायब हो चुका है उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो लघु बुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। छोटेपन का जो भाव है वो हमारा लघुता के रूप में देखा जाता है, और जो बहुत धनी हो, जिस पर लक्ष्मी की कृपा हो, तो उसको हम लक्ष्मी पुत्र के रूप में जानते हैं। छोटे शरीर वाला, दुबला पतला या फिर बौना के लिए हम लघुकाय शब्द का प्रयोग करते हैं, और सबसे छोटा के लिए हम लघुत्तम का प्रयोग करते हैं। दुनिया की लाज के लिए हम लोकलाज के शब्द का प्रयोग करेंगे, और संसार जिसे माने उसे हम लोकमान्य शब्द का प्रयोग करते हैं। लोग जिससे सहमत हों तो उसे हम लोक सम्मत रूप का प्रयोग करते हैं, और सामान्यतः जनता के बीच प्रचलित मनोरंजक जो कहानियाँ हैं उसको हम लोक कथाओं के रूप में जानते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला जो गाना है उसको हम लोरी के रूप में जानते हैं, और बच्चे के जन्म के समय गाया जाने वाला जो लोकगीत है उसको हम सोहर रूप में जानते हैं। ब्रज हो हाथ में जिसके, तो दोस्तों उसको हम वज्रपाणी के रूप में जाने, यानी कि विष्णु के रूप में हम उसको जानते हैं। जो वचन से परे हो, तो दोस्तों वचनातीत शब्द का प्रयोग हम उनके लिए करेंगे, और व्याकरण का ज्ञाता के लिए हम व्याकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। काम की इच्छा के लिए हम दोस्तों क्या बोलेंगे, उसको वासना शब्द का प्रयोग करते हैं, और वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो तो उसको हम वातानुकूलन शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा, वेद जानने वाला के लिए जो शब्द है वो हमारा वैदज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। जो डिग चुका हो तो उसके लिए हमारा विचलित शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जो बांट दिया जा चुका हो उसके लिए हमारा वितरित शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो बात वर्णन से परे हो तो उसको हम वर्णातीत के रूप में प्रयोग करते हैं, और बहुत अधिक फैला हुआ के लिए हम विस्तृत शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाले के लिए हम विघ्नकर्ता या फिर विघ्नकर के रूप में प्रयोग करते हैं, और बहुत ही कठोर और बड़ा आघात के लिए हम क्या कहते हैं, वज्रघात शब्द का प्रयोग करते हैं। अनुचित यौन संबंध रखने वाले के लिए हम व्यभिचारी शब्द का प्रयोग करते हैं, और जिसका कोई अंग टेढ़ा मेढ़ा हो उसके लिए हम विकलांग शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसकी नज़र सीधी ना हो तो के लिए हम उसके लिए वक्र दृष्टि शब्द का प्रयोग करते हैं, और व्याख्या करने वाला, जो व्याख्यान देने वाले के लिए हम व्याख्याता के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के
विवादों में फंसा हुआ के लिए हम विवादास्पद शब्द का प्रयोग करते हैं, और विदेश में रहने वाले के लिए हम विदेशी शब्द का प्रयोग करेंगे, और व्यवसाय से संबंधित के लिए हम व्यावसायिक शब्द का प्रयोग करते हैं। वहीं जो किसी विषय का विशेष ज्ञान रखता हो तो उसके लिए हम विशेषज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा दोस्तों, विद्या ही जिसकी व्यसन हो तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, विद्या ही जिसका व्यसन है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, विद्या व्यसनी शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसमें वस्तु की ही प्रधानता हो तो उसको हम वस्तुनिष्ठ शब्द का प्रयोग करते हैं। जो कानून के अनुकूल हो तो विधि सम्मत या फिर विधि सम्मत शब्द का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं। वहीं जिसका विज्ञापन प्रकाशित हो चुका हो तो उसको हम विज्ञापित शब्द का प्रयोग करते हैं, और जिसके अवसर पर प्रकाशित किसी पत्रिका का जो अंक है उसको हम विशेष अंक के रूप में जानते हैं। एक स्थान पर केंद्रित शक्तियों और अधिकारों को क्रमशः बांट देना हमारा विकेंद्रीकरण के रूप में जाना जाता है, और जो विधि कानून की दृष्टि से मान्य हो उसको हम वैध के रूप में जानते हैं। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसको हम अवैध के रूप में जानते हैं। जो ग्रहण करना या अपने मन पर हो उसे हम वैकल्पिक शब्द का प्रयोग करते हैं। विकल्प प्रतिकूल होने का जो भाव है उसको हम वै वैपरीत्य शब्द का प्रयोग करते हैं, और जिसकी किरणें फैल चुकी हों तो उसके लिए हम विकीर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसका कोई अंग बेकार हो तो उसके लिए हम उपांग या विकलांग शब्द का प्रयोग करते हैं, और जिसके विषय की पूरी छानबीन करना उसके लिए हम विवेचना शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसका आकार बिगड़ चुका हो के लिए हम विरूप शब्द का प्रयोग करते हैं, और विरोध करने वाला या विरुद्ध पढ़ने वाले के लिए हम विरोधी शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी विषय का खंड खंड का अध्ययन हमारा विश्लेषण शब्द का प्रयोग उसके लिए हम करते हैं। फिर देखिएगा, जो बहुत थका हो, अच्छा दोस्तों, जो बहुत थका हो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हम विश्रांत शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी विषय का जिसको विशेष ज्ञान हो उसको हम विशेषज्ञ के रूप में प्रयोग करते हैं। जो बिल्कुल मुग्ध हो चुका हो उसके लिए हम विमुग्ध शब्द का प्रयोग करते हैं। जो काम वासना में लिप्त रहता हो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों जो हमारा काम और वासना में लिप्त होता है उसके लिए हम विषिधि या फिर विषयी के शब्द का प्रयोग करते हैं। जो अपने स्थान से हटा दिया गया हो तो उसको हम विस्थापित शब्द का प्रयोग उसके लिए करेंगे। कानून का रूप देने के लिए प्रयुक्त किया गया जो प्रस्ताव या मसौदा है उसको हम विधेयक के रूप में जानते हैं। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो तो उसको हम वैवाहिकी के रूप में जानते हैं, और जिसका कोई अर्थ ना हो उसको हम व्यर्थ के रूप में जानेंगे। वनस्पति का आहार करने वाला हमारा वनस्पतिहारी के रूप में जाना जाएगा, और वर देने वाले के लिए हमारा वरद शब्द का प्रयोग करते हैं। जिस पर विश्वास किया जा चुका हो तो उसके लिए विश्वस्त शब्द का प्रयोग करेंगे, और विपत्ति से उत्पन्न हमारा विपत्तिंजयी शब्द का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं। जो विज्ञापन जानता हो तो दोस्तों जो विज्ञान जानता है उसके लिए हम क्या बोलेंगे, वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग करेंगे, और विदेश संबंधी के लिए वैदेशिक शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी मामले के खिलाफ दिया गया जो मत है वो टिप्पणी या फिर विमति के रूप में जाना जाता है। वन में जो उत्पन्न है उसको हम वनज के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा, जिस पर सवारी की जाए, तो दोस्तों जिस पर सवारी की जाए वो हमारा क्या कहलाएगा, वाहन के रूप में कहा जाएगा। बहुत अधिक खर्च होने पर जो हो सके उसको व्यवसाध्य के रूप में प्रयोग करते हैं, और बहस करने वाले के लिए हम विवादी शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसे अपनी जगह से हटा दिया गया हो उसके लिए हम विस्थापित शब्द का प्रयोग करते हैं, और जिस पर विश्वास किया गया है तो उसके लिए हम विश्वस्त शब्द का प्रयोग करते हैं। जिस पर विश्वास किया जा सके तो दोस्तों विश्वसनीय शब्द का प्रयोग उसके लिए करेंगे, और वाणी का जो विकार है उसको हम वांग्मय शब्द के रूप में जानते हैं। जो विश्वास करने योग्य ना हो तो दोस्तों अविश्वसनीय शब्द का प्रयोग हम उनके लिए करते हैं, और अधिक बोलने वाला के लिए हम वाचाल शब्द का प्रयोग करते हैं। काम के लिए अनुपयुक्त समय के लिए हम क्या बोलेंगे, तो दोस्तों तथा संभव या फिर तथा समय के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। तीनों कालों को देखने वाला हमारा क्या हो जाएगा, त्रिकालदर्शी के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले के लिए भी हम त्रिकालदर्शी का प्रयोग करते हैं, और जो आगे की बात सोचता हो तो दोस्तों भविष्य चेता के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। जो पहले था पर अब नहीं के लिए हम भूतपूर्व का शब्द का प्रयोग करते हैं। जो भविष्य में होने वाला हो उसके लिए हम भवितव्य शब्द का प्रयोग करते हैं, और भविष्य की बात बताने वाले के लिए हम क्या बोलते हैं, भविष्य वक्ता के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। तीनों कालों को जानने वाला के लिए हम त्रिकालज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं, और जिसके हाथ में वीणा हो उसके लिए हम वीणापाणी शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा, जिसके हाथ में शूल हो तो उसको हम शूलपाणी शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं, और 100 वस्तुओं का संग्रह यानी कि शतक के रूप में जाना जाएगा। जो विधि के अधीन हो तो दोस्तों वैधानिक शब्द का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं। जो संविधान के अधीन हो उसके लिए हम संवैधानिक शब्द का प्रयोग करेंगे। जिस भूमि में कुछ पैदा ना होता हो तो उसके लिए हम बंजर, ऊसर या फिर अनुर्वर शब्द का प्रयोग करते हैं, और ऐसी जमीन जहाँ अच्छा उत्पादन हो तो उसके लिए हम उर्वरा शब्द का प्रयोग करेंगे। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता तो दोस्तों शब्दातीत शब्द का प्रयोग हम उसके लिए करेंगे, और जिसके सिर पर चंद्रमा हो तो शिशिधर शब्द का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं। वह जिसका शोषण किया जाए
वह जिसका शोषण किया जाए तो शोषित शब्द का प्रयोग उसके लिए करेंगे। और वेतन पर कार्य करने वाला हमारा वैतनिक शब्द का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं। बिना वेतन के काम करने वाला हमारा अवैतनिक शब्द के रूप में जाना जाता है। और जो संगीत जानता है उसको हम संगीतज्ञ के रूप में प्रयोग करते हैं। सब देशों में होने वाला हमारा सार्वभौम शब्द का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं। और समूह से संबंधित के लिए सामूहिक शब्द का प्रयोग करते हैं। जो मांस का सेवन करता हो तो उसके लिए हमारा सामिस भोजी का प्रयोग करते हैं। और जो मांस का सेवन नहीं करेगा उसके लिए हम निरामिष भोजी का प्रयोग करेंगे। ठीक हो गया। सावधान रहने वाला जो व्यक्ति है उसको हम सतर्क के रूप में प्रयोग करेंगे। और किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया जो आंदोलनात्मक आग्रह है उसको हम सत्याग्रह के रूप में जानेंगे। फिर देखिएगा, स्पर्शजन्य बीमारी जो होती है वो हमारी, स्पर्शजन्य कहने का मतलब है जिसको छूने से होने वाली जो बीमारियां हैं उसी को हमारी संक्रामक बीमारियों के रूप में जाना जाता है। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके तो दोस्तों सिद्ध या पूरा जो होगा वो हमारा साध्य के रूप में जाना जाएगा। और सर्वसाधारण से संबंधित हमारा सार्वजनिक के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा, साहित्य से संबंध जो रखेगा उसको हम साहित्यक के रूप में जानेंगे। और दो नदियों या धाराओं के मिलने का जो स्थान होता है उसको हम संगम के रूप में जानते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला हमारा स्वेच्छाचारी के रूप में जाना जाएगा। और सदा सत्य बोलने वाला जो असत्य ना बोले उसके लिए हम सत्यवादी का प्रयोग करते हैं। संदेश ले जाने वाले के लिए हम संदेशवाहक का प्रयोग करते हैं। और जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध हो तो उसके लिए हम सिद्धार्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। सुंदर आंखों वाली सीता की माँ सुनयना के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। और जो सर्वत्र व्याप्त हो उसके लिए हम सर्वव्यापी शब्द का प्रयोग करते हैं। जो समान उम्र का हो तो उसके लिए हम समवयस्क शब्द का प्रयोग करते हैं। और अच्छे चरित्र वाले के लिए सच्चरित्र शब्द का प्रयोग करते हैं। दीन दुखियों एवं रोगियों की जो सेवा है उसको हमारा शुश्रूषा शब्द के रूप में हम उनका प्रयोग करेंगे। जो सबको एक साथ समझता हो के लिए हम समदर्शी शब्द का प्रयोग करते हैं। स्मृति के आधार पर लिखी गई जो कविता है उसको हम संस्मरण शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। और हवन में जलाने वाली जो लकड़ी है उसको हम समिधा शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। जो स्त्री के वशीभूत स्त्री के स्वभाव का हो उसको हम स्त्रैण शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। और जो बाएं हाथ के कार्य या फिर काम करे उसको हम सब्यसाची के रूप में प्रयोग करते हैं। अच्छा दोस्तों, जो बाएं हाथ से काम कार्य करता है हमारा तो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे तो सब्यसाची शब्द का प्रयोग करेंगे। आप लोग भी इसके बाद जरूर यूज करिएगा। उसके बाद देखिएगा, जो हमारा स्वयं उत्पन्न होने वाला है उसके लिए हम स्वयंभू शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर वहीं देखा जाए, जो संसार का संहार करता हो उसके लिए हम संहारक शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो तो सुग्रीव शब्द का प्रयोग हम उनके लिए करेंगे। इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है। वह स्थान जहाँ लोगों का मिलन हो तो दोस्तों सम्मेलन शब्द का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं। किसी बात को करने का निश्चय हमारा संकल्प कहलाता है। और जिसका आधार अच्छा हो तो वह हमारा सुदृढ़ शब्द के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा, सामान वही या फिर टम्र वाला तो हमारा ये क्या कहलाएगा, समवयस्क शब्द के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। संदेश ले जाने वाले के लिए हम संदेशवाहक का प्रयोग करते हैं। और अपने सहारे पर रहने वाले के लिए हम स्वावलंबी का प्रयोग करते हैं। जो सबको मान्य हो तो सर्वमान्य शब्द का प्रयोग हम उनके लिए करेंगे। जो पढ़ना लिखना जानता हो तो साक्षर शब्द का प्रयोग हम उनके लिए करेंगे। युगों या अनेक युगों से चला आने वाला हमारा सनातन शब्द के रूप में प्रयोग होता है। और अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला हमारा स्वयं सेवक के रूप में जाना जाता है। सब कुछ पाने वाला हमारा सर्वलब्ध शब्द के रूप में हम उनका प्रयोग करेंगे। और किसी काम में दूसरे के आगे बढ़ जाने की जो इच्छा होती है उसको हम स्पर्धा के रूप में प्रयोग करते हैं। संसार का संहार करने वाला संहारक के रूप में जाना जाएगा। और अच्छा आचरण करने वाला हमारा सदाचारी के रूप में जाना जाता है। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो तो उसको हम स्वयं पाकी के रूप में प्रयोग करते हैं। और सहन करने योग्य जो है हमारा वो सहा हो जाता है। स्त्री के मन में सौत के प्रति ईर्ष्या का जो भाव है उसको हम किस रूप में जानेंगे तो दोस्तों सौतिया डाह के रूप में हम उसको जानते हैं, सौतिया डाह। और जहाँ सीमा का अंत होता हो तो उसको हम सीमांत शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। और परिवार का जो साथ है उसको हम सपरिवार शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। तो वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्यायन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है तो उसको हम समापवर्तन के रूप में प्रयोग करते हैं। और प्रसन्नता के साथ के लिए हम सहर्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। जो एक स्थान से दूसरी जगह न ले जा सके तो उसको हम स्थावर शब्द का प्रयोग करेंगे। और दुख के साथ के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे तो दोस्तों दुख के साथ के लिए हम अगर बात करेंगे, दुख जो हमारा होता है दुख के साथ के लिए हम सखेद शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया। फिर देखिएगा, उसके बाद अगर बात करें दोस्तों नेक्स्ट की, करुणा के साथ के लिए हम सकरुण शब्द का प्रयोग करते हैं। अपना अभिमान के लिए हम स्वाभिमान शब्द का प्रयोग करते हैं। और सुख देने वाले के लिए हम सुखद शब्द का प्रयोग करते हैं। साहित्य के गुण दोषों का विवेचना करने वाले शास्त्र को हम साहित्य शास्त्र के रूप में जानते हैं। स्वभाव से उत्पन्न जो होगा वो हमारा
स्वभावज शब्द के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। अपनी इच्छा से चलने वाला, जो आचरण करने वाला है, उसके लिए हम स्वेच्छाचारी का प्रयोग करते हैं। एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाना के लिए हम स्थानांतरण शब्द का प्रयोग करते हैं। और अपने घर की अवलंबित रहने वाला के लिए हम स्वावलंबी शब्द का प्रयोग करते हैं। जो सफल हो चुका हो तो उसके लिए हम सफलीभूत शब्द का प्रयोग करते हैं। और किसी की स्तुति करना हमारा स्तवन शब्द के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। अपनी जाति का, इनके सजातीय या फिर स्वजातीय शब्द का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं। और स्पष्टता के साथ के लिए हम स्पष्टतया के शब्द का प्रयोग करते हैं। जो सभी शक्तियों से युक्त हो तो दोस्तों सर्वशक्तिमान शब्द का प्रयोग हम उसके लिए करेंगे। जो सब कुछ जानता हो के लिए हम सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। और जिसके माँ बाप विभिन्न जातियों के हो तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, शंकर शब्द का प्रयोग करते हैं। जो बिल्कुल निकट हो तो दोस्तों सन्निकट शब्द का प्रयोग उसके लिए करा जा रहा है। जो सह सके तो उसके लिए सहिष्णु या फिर सहनशील शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसका क्रम न टूटे तो उसके लिए सतत शब्द का प्रयोग किया जाता है। और सब कुछ खाने वाले के लिए हमारा सर्वभक्षी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और सब कुछ ग्रहण करने वाले के लिए सर्वग्राही शब्द का प्रयोग किया जाता है। जहाँ कई पदार्थों की संधि हो तो दोस्तों संधि स्थल के रूप में उसको जाना जाएगा। और जहाँ विभिन्न ऋतुओं की संधि हो उसके हमारा संक्रांति के रूप में जाना जाएगा। विभिन्न कालों की जो संधि है उसको हमारा संधिकाल के रूप में जाना जाता है। जो पास की स्थित हो तो समीपस्थ या फिर समीपवर्ती शब्द के रूप में उसको जाना जाएगा। अब देखिएगा, अपने अनुकूल शब्द के रूप में अगर किसी को देखें तो अपने अनुकूल के लिए स्वानुकूल शब्द का प्रयोग हम करते हैं। जिसका अनुभव स्वयं किया गया हो तो उसके लिए स्वानुभूत शब्द का प्रयोग करते हैं। विभिन्न वस्तुओं को एक साथ मिला देना हमारा संश्लेषण कहलाता है। और जिसका हृदय पत्थर के समान हो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, संगदिल शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी की सहायता करने वाला के लिए सहायक और साथ साथ रहना के लिए हम सहवास शब्द का प्रयोग करते हैं। संदेश वाहन करने वाले के लिए हम संदेशवाहक शब्द का प्रयोग करते हैं। और जिसकी अभिलाषा की जा सके उसके लिए हम स्मरणीय शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छा, सेना का जो संचालक होता है उसको हम सेनापति के रूप में प्रयोग करते हैं। और सेना की जो शक्ति है उसको हम सैन्य शक्ति के रूप में जानते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले के लिए हम स्वेच्छाचारी शब्द के रूप में जानते हैं। और स्वतंत्रता के बाद वाला के लिए हम स्वातंत्र्योत्तय शब्द का प्रयोग करते हैं, स्वतंत्रता। अब अपने ही सुख के लिए हम स्वांत सुखाय शब्द का प्रयोग करते हैं। और अपना ही बनाया हुआ के लिए हम स्वनिर्मित शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी के स्वागत में गाया हुआ गीत जो होता है वो हमारा कौन सा गीत हो जाएगा, स्वागत गीत। किस रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा, बहुत पढ़ी लिखी जो स्त्री होती है उसको हम सुशिक्षित के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। सेवन करने जो योग्य होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेवितव्य या फिर सेव्य के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। अच्छा सोचने वाले के लिए हम सुवक्ता का प्रयोग करते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का या समझौता उसको हमारा संविदा के रूप में जाना जाता है। स्वेद या फिर पसीने, अब स्वेद का मतलब इसमें पसीने से लिया गया है तो पसीने से उत्पन्न होने वाला हमारा स्वेदज के रूप में जाना जाएगा। और फूलों की जो गुच्छा है उसको हमारा स्तबक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जो ना बहुत ठंडा हो और ना बहुत गर्म हो उसके लिए हम समशीतोष्ण शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रश्नादि या पत्र के उत्तर की अपेक्षा करने वाला के लिए हम उत्तरापेक्षी शब्द का प्रयोग करते हैं। एक ही समय में वर्तमान रहने वाला तो समसामयिक शब्द का प्रयोग हम उसके लिए करेंगे। और किसी काम को दूसरे से आगे बढ़ जाने की जो इच्छा होती है उसको हमारा स्पर्धा के रूप में जाना जाता है। अपना मंतव्य साधने वाले के लिए हम स्वार्थी शब्द का प्रयोग करते हैं। जो अपनी आसानी से पढ़ा जा सके तो उसको हम सुपाठ्य शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो तो सगह प्रसूता के रूप में उसको हम जानते हैं। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो तो उसको हम स्थानापन्न शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। जहाँ सेना रहती हो तो उसके लिए हम सैन्यावास शब्द का प्रयोग करते हैं। और जहाँ खाना मुफ्त मिलता है उसके लिए हम सदावर्त या फिर लंगर शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए तो उसके लिए हम सूर्य ग्रहण या फिर खग्रास शब्द का प्रयोग करते हैं। और चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई ना पड़े तो उसके लिए हम चंद्रग्रहण शब्द का प्रयोग करेंगे। और समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए हम समशीतोष्ण शब्द का प्रयोग करते हैं। ठंडा और गर्म के लिए शीतोष्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जो सब कुछ जानता हो उसके लिए हम सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा, सब कुछ जानने वाला हमारा सर्वज्ञ के रूप में जाना जाता है। बहुत कुछ जानने वाला हमारा बहुज्ञ के रूप में जाना जाएगा। जो कुछ भी नहीं जानता है तो वो हमारा अज्ञ या फिर हमारा अनभिज्ञ शब्द के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। और एक समान या फिर एक की उदर पेट से जन्म लेने वाला हमारा सहोदर के रूप में जाना जाएगा। अन्य माता के उदर से जन्म लेने वाला हमारा अन्य उदर के रूप में जाना जाएगा। जो संस्मरण करने योग्य हो तो उसको हमारा संस्मरणीय शब्द के रूप में जाना जाएगा। जो बहुत समय तक संस्मरण या फिर याद करने योग्य हो तो उसको हमारा चिरस्मरणीय के रूप में जाना जाता है। शुभ चाहने वाले के लिए हम शुभेच्छु शब्द का प्रयोग करते हैं। वह हथियार जो हाथ में थामकर चलाया जाए तो उसको हम शस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं। किसी की शरण में आया हुआ जो व्यक्ति है उसको हमारा शरणागत शब्द के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। और सत्य के लिए बलिदान देने वाले को हमारा शहीद शब्द का प्रयोग करते हैं। वह जिसका शोषण किया जाए तो उसको हमारा
हमारा शोषित शब्द से प्रयोग किया जाता है, और 100 में 100 के लिए हम 100% शब्द का प्रयोग करते हैं। सिर पर धारण करने योग्य के लिए हम सिरोधार्य शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो हमेशा रहने वाला हो उसके लिए हम शाश्वत शब्द का प्रयोग करते हैं। विशेष शासकीय पत्र जिसमें किसी व्यक्ति का उज्ज्वल पक्ष प्रतिपादित किया गया हो तो उसके लिए हम श्वेत पत्र का प्रयोग करते हैं। 100 वस्तुओं का जो समूह है उसको हम शतक के रूप में जानते हैं। शास्त्र से संबंधित के लिए हम शास्त्रीय शब्द का प्रयोग करते हैं, और जिसको शाप दिया जा चुका हो उसके लिए हम शापग्रस्त शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छा, शांति का जो दूत है वो शांति दूत के रूप में प्रयोग किया जाएगा, और शत्रुओं का नाश करने वाला हमारा शत्रुघ्न के रूप में हमारा प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा, वह कमल जिसमें 100 दल हैं तो शतदल शब्द के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। पर्वत का जो शीर्ष भाग है उसको हम शिखर के रूप में जानते हैं। जिसका आचार विचार शीलयुक्त हो तो उसके लिए हम शीलवान शब्द का प्रयोग करते हैं। जो दूसरों पर संदेह करता है तो उसको शंकालु या फिर शक्ति शब्द के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं, और जिसके पास बहुत अधिक शक्ति हो तो उसको हम शक्तिपुंज शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। जिस पर शासन किया जा चुका हो तो उसके लिए हम शासित शब्द का प्रयोग करेंगे, और जो विद्वानों के बीच गंभीर विवाद करता है उसको हम स्वार्थी शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। चीड़-फाड़ द्वारा जान वाली जो चिकित्सा है उसको हम शल्प चिकित्सा के रूप में प्रयोग करते हैं, और जहाँ ना आर्थिक अधिक ठंड लगे और ना अधिक गर्मी लगे तो उसको हम शीत ताप नियंत्रित यानी फिर वातानुकूलित शब्द का प्रयोग करते हैं। जो सदा रहे तो उसके लिए हम संहारक शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर वहीं देखा जाए शिक्षा से संबंधित शब्द की अगर बात करें तो दोस्तों, अगर जो शिक्षा से संबंधित है तो उसके लिए हम शैक्षिक शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा, पर्वत की जो बेटी है उसको हम शैल श्रेणी या फिर हम उसको क्या कहते हैं, शैलमाला शब्द के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। अगर वहीं देखा जाए, शिव की आराधना करने वाला शैव के रूप में जाना जाता है, और विष्णु की आराधना करने वाला वैष्णव के रूप में जाना जाता है। शक्ति यानी कि दुर्गा की आराधना करने वाला हमारा शाक्त के रूप में जाना जाएगा। और सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, तो दोस्तों सबसे आगे कौन सा रहता है हमारा, तो हराबल शब्द का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं। अगर सेना का जो सबसे पहले आगे रहने वाला जो दल है उसके लिए हम हराबल शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा भला हित चाहने वाले के लिए हम हितैषी शब्द का प्रयोग करते हैं, और हाथ की जो सफाई है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हस्तलाघव शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। मिठाई बनाकर बेचने वाले के लिए हम हलवाई शब्द का प्रयोग करते हैं, और हाथ का कौशल या फिर सफाई के लिए हम हस्त कौशल या फिर हस्तलाघव शब्द का प्रयोग करेंगे। एक हाथ से जो दूसरे हाथ में चला गया हो तो उसको हम हस्तांतरित शब्द का प्रयोग करते हैं, और हिंसा करने वाले के लिए हिंसक शब्द का प्रयोग करेंगे। और हृदय की जो वीणा है उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो हतंत्री शब्द का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं। जो अधिक स्वस्थ हो तो उसके लिए दोस्तों हष्टपुष्ट शब्द का प्रयोग हम करते हैं। जिसके मुख पर सदा हंसी रहे तो उसको हम हंसमुख शब्द का प्रयोग करते हैं, और हृदय को हरने वाले के लिए हम हृदय हरणी शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा, जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हों तो उसके लिए हम हुतात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। त्याग करने योग्य जो है वो हमारा हातव्य या फिर त्याज्य शब्द का प्रयोग उसके लिए करेंगे। हरण कराया हुआ हमारा हारित शब्द का प्रयोग किया जाएगा, और जिसे देखकर या सुनकर हंसी आए तो उसके लिए हमारा हास्यपद शब्द का प्रयोग किया जाता है। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला जो आसन है उसको हमारा हौदा कहा जाता है, और स्थान जहाँ पर धरती एवं आकाश मिलते हो तो उसे हमारा क्षितिज शब्द के रूप में जाना जाता है। क्षण भर में नष्ट होने वाले के लिए हमारा क्षणभंगुर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो क्षति से रक्षा करता हो तो हमारा क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किया जाएगा। छोटा मोटा राजा या फिर सामंत के रूप में हम क्षत्रप शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लेखक की भांति जोड़ा गया अंश हो तो उसको हमारा छेपक के रूप में जाना जाएगा। और बहुत दुबले शरीर की जो आदमी है उसको हमारा क्षीणकाय शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिसका क्षय हो रहा हो तो दोस्तों क्षीयमाण शब्द का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं, और जिसका क्षय होने वाला है तो हमारा उसके लिए क्षयिष्णु के शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। क्षमा चाहने वाले के हमारा क्षमार्थी का प्रयोग किया जाता है, और जो किसी कार्य को करने में समर्थ हो तो उसके लिए हम क्षम या फिर क्षमा सक्षम शब्द का प्रयोग करते हैं। जो क्षमा करने योग्य हो तो क्षम्य हो गया, जो क्षमा करने योग्य ना हो तो उसके लिए अक्षम्य शब्द का प्रयोग करते हैं। 3 व्यक्तियों का जो समूह है उसको हमारा त्रिय शब्द के रूप में जाना जाता है। अब उसके बाद देखा जाए तो दैहिक वैदिक या फिर भौतिक संताप जो होता है उसको हम त्रिताप के रूप में प्रयोग करते हैं। आकाश धरती और पाताल के लिए हम त्रिलोक शब्द का प्रयोग करते हैं। गलतियों से भरा हुआ के लिए हम त्रुटिपूर्ण शब्द का प्रयोग करेंगे, और ब्रह्मा विष्णु और महेश के लिए हम त्रिवेद या फिर त्रिमूर्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा, ऐसा नाटक जो दुखांत हो तो दोस्तों हम त्रासदी के रूप में उसको जानते हैं, और सतोगुण या फिर तमोगुण और रजोगुण जो शब्द हैं उसके लिए हम त्रिगुण शब्द का प्रयोग करते हैं। तीनों लोकों का जो स्वामी होता है उसको हम त्रिलोकी के रूप में जानते हैं, और श्रद्धा के जो योग्य होता है वो श्रद्धेय या फिर श्रद्धास्पद के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। जो सुनने योग्य हो उसके लिए श्रव्य फिर
श्रवणीय या फिर श्रोतव्य के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। जो जानने योग्य है उसके लिए हम ज्ञातव्य शब्द का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो ज्ञान नेत्र से देखने वाला जो अंधा व्यक्ति है उसको हम ज्ञानवधु के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। जो बताया जा चुका हो, तो दोस्तों अगर जो हमें बताया जा चुका है उसके लिए हम क्या बोलेंगे, ज्ञापित शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो जाना जा चुका हो उसके लिए हम ज्ञात शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर उसी तरीके से देखा जाए तो जाना जा सके तो उसके लिए हम ज्ञेय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आज हमारा जो चैप्टर है, यानी कि जो अनेकार्थी शब्द के हैं या फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द के हैं, ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। यानी कि टोटल हमने अगर इसमें देखें तो दोस्तों लगभग 1,500 से 2,000 के आसपास जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट थे उनको हमने देखा है। आप लोग भी इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि उसके बाद आप लोग जब एमसीक्यूज इसके करेंगे तो एमसीक्यूज में भी इसके लगभग आप लोगों ने इससे पहले जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 150 से 300 क्वेश्चनों के बीच में कलेक्शन उसमें देखने को मिला है। तो आप लोग एक बार जाकर एमसीक्यूज भी इस सीरीज का जरूर देखिएगा, इस चैप्टर का एमसीक्यूज भी जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग अपनी जो तैयारी है उसको मजबूती से और भी मजबूत बना पाएँ। दोस्तों अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।